कल की बड़ी खबर लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की रही। इसमें बसपा को 240 सीटें और कांग्रेस को 99 सीटें मिली है। दोनों ही पार्टियां बहुमत के अखंड के दूर है। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को 292 सीटें मिली है, वहीं इंडिया ब्लॉक को 233 सीटें मिली है। इसके अलावा उड़ीसा में 24 साल का पटनायक राज खत्म हुआ, अब वहां बीजेपी की सरकार होगी। लेकिन कल की बड़ी खबरों से पहले आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर रहेगी नजर। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी। केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांगी है। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया और आयरलैंड के बीच ग्रुप स्टेज का मुकाबला खेला जाएगा। 18वीं लोकसभा के 543 सीटों में से एनडीए को 292 और इंडिया को 233 सीटें मिली है। हालांकि बसपा 272 के बहुमत के अखंडे को नहीं छू पाई है, लेकिन एनडीए को बहुमत मिला। एनडीए आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। उसने अपने घटक दलों की बैठक बुलाई है। पीएम मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को बैठक बुलाई है। फोन पर बैठक के लिए बुलाया है। आज सुबह 11:30 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। मोदी इस बैठक के बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगे। इस्तीफा देकर नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लोकसभा के नतीजे आ गए। एनडीए को बहुमत मिल गया है। संभवत एक बार फिर मोदी सरकार के असर नजर आ रही है, मगर इसके लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की भूमिका अहम होगी। चुनावी नतीजों के बाद में ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अभी खेला बाकी है। आज एनडीए और इंडिया अलायंस की अहम बैठकें हैं। इन बैठकों में ही अगली सरकार का खाका तैयार होगा। हालांकि आज स्पष्ट हो जाएगा कि मोदी सरकार का दावा कितना मजबूत है और इंडिया अलायंस गेम में कितना बचा है। लोकसभा चुनाव 2024 के खटाखट नतीजे आ गए हैं। अब फटाफट सरकार बना पाएगी या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। इसकी वजह है बसपा का अपने दम पर बहुमत से दूर रहना और इंडिया गठबंधन का 200 से अधिक सीटें जीतना। क्या पीएम मोदी के नेतृत्व में बसपा सरकार बना लेगी या इंडिया गठबंधन कुछ बड़ा खेला करेगा? इसे लेकर जारी सस्पेंस पर आज का दिन अहम है। कुल मिलाकर कहे तो रिजल्ट तो आ गए हैं, मगर सरकार गठन को लेकर पिक्चर अभी बाकी है। लोकसभा चुनाव में धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराने के बाद इंडिया गठबंधन बुधवार शाम को बड़ी बैठक करने जा रहा है। इंडिया अलायंस पार्टियों के नेताओं की बुधवार शाम 6 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के घर बैठक होगी। इस मीटिंग में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि टीडीपी और जेडीयू को बीजेपी ने बहुत तकलीफ दिया है। मैं खुद भी अन्य दलों से बात करूंगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि टीडीपी और जेडीयू को बीजेपी ने बहुत तकलीफ दिया है। मैं खुद भी अन्य दलों से बात करूंगा। उद्धव ने कहा कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सत्ता कितनी भी ताकतवर हो, लेकिन जनता उसे हरा सकती है। उन्होंने कहा कि कल दोपहर या शाम तक मैं दिल्ली जाऊंगा। राउत अनिल देसाई भी जाएंगे। पीएम चेहरा कौन होगा, इस पर चर्चा होगी। देश का लोकतंत्र संविधान बचना चाहिए, यही भावना है, इस पर चर्चा होगी। इन लोगों ने नायडू नीतीश को कम तकलीफ नहीं दिया है। मुझे भरोसा है कि एनडीए छोड़कर सभी आएंगे। जो लोग बीजेपी से त्रस्त है वह हमारे साथ आएंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरी ममता बनर्जी से बात हुई है, सभी देश प्रेमी साथ आएंगे। मुझे और सीटों की उम्मीद थी, कुछ स्थानों पर गड़बड़ हुई है। हमें सभी 48 सीटें चाहिए है। पीएम महाराष्ट्र में जहां जहां आए थे वहां बीजेपी की हार हुई है। उन्हें प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र आते रहना चाहिए ताकि हमें और जीत मिले। जितने लोगों ने विश्वास जताया उनका धन्यवाद। मेरा पार्टी सिंबल छीना, मोदी ने मेरे पिता की तस्वीर का उपयोग कर चुनाव जीता। मैंने कभी नहीं कहा कि परमात्मा हूँ, मैंने लड़ाई लड़ी। अब असली नकली का पता चलेगा। मुझे नकली संतान कहा था, खुद अपनी माँ को नहीं मानते, कहते हैं कि मुझे भगवान ने भेजा है। मोदी अगर सामान्य व्यक्ति होते तो उनकी भलाई की कामना करते, लेकिन वह खुद ही भगवान है। फाइनल नतीजों के बाद आज दिल्ली में बैठकों का दौरा चलेगा। सुबह 11:30 बजे मोदी सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक होगी। वहीं शाम 4:30 बजे फिर एनडीए की बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी और एनडीए के कई नेता शामिल होंगे। इसमें आगे की रणनीति पर मंथन होगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार सुबह 11 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसके अलावा टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू के भी शामिल होने की खबर है। आज दिल्ली में एनडीए की बैठक शाम 4:30 बजे होगी। दिल्ली में एनडीए की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू
जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सुबह 11 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम व राजद नेता तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। दोनों नेता विस्तार की फ्लाइट से 10:40 दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। ऐसे में क्या प्लान में दोनों नेताओं के बीच कोई रणनीति बनेगी? फाइनल नतीजों के बाद आज दिल्ली में बैठकों का दौर चलेगा। शाम 4:30 बजे फिर एनडीए की बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी और एनडीए के नए नेता शामिल होंगे। इसके शाम में इंडिया गठबंधन की भी बैठक होगी। टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अपने पहले मैच में आयरलैंड से भिड़ना है। इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा ने 5 बड़ी बातें कही है। उन्होंने न्यूयॉर्क की पिच के मिजाज से लेकर अंत की हमलों के आशंका पर अपनी बात सामने रखी है। साथ ही वो राहुल द्रविड़ का नाम सुनते ही थोड़ा इमोशनल हो गए हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2024 को जीतने का इरादा है और हालात कैसी भी हो, कमाल का खेल दिखाने का वादा है। टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा ने आयरलैंड के खिलाफ होने वाले मैच से पहले यही बातें कही। न्यूयॉर्क में 5 जून को टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में पहली बार मैदान पर उतरेगी और उससे पहले कैप्टन रोहित शर्मा ने 5 बड़ी बातें कही। रोहित शर्मा ने न्यूयॉर्क की पिच, अंत की हमले के खतरे, टीम के टारगेट, राहुल द्रविड़ और अपने परिवार के बारे में बड़े बयान दिए हैं। आइए आपको बताते हैं न्यूयॉर्क में क्या क्या बोले भारतीय कैप्टन। भारत और पाकिस्तान के मैच पर अंत की हमले का खतरा मंडरा रहा है और इसी वजह से न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने सुरक्षा काफी कड़ी की हुई है। यहाँ तक कि मैच के लिए स्नाइपर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। इस मुद्दे पर जब रोहित शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि खिलाड़ियों और फैंस की सुरक्षा बेहद अहम है। किसी को भी मैदान में अंतर नहीं आना चाहिए। किसी भी देश के नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को इस चुनाव में कम सीटें मिली है, लेकिन बीजेपी ने गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जैसी राज्यों में मिलने वाली सीटों की बदौलत फिर से सत्ता पाने में सफल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया था, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी अकेले बहुमत का अखंडा नहीं पार सकी, बल्कि एनडीए का अखंडा 293 के आसपास सिमट पाया है। हालांकि इस अखंडे से एनडीए आसानी से सरकार बना लेगी। इस चुनाव में विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया गठबंधन का अखंडा बढ़ गया है। इंडिया गठबंधन का अखंडा करीब 233 तक पहुंच गया है, जबकि अन्य को 17 सीटों से संतोष करना पड़ा। 5 साल पहले बीजेपी ने अकेले ही 303 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र और बंगाल में एनडीए गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ा है, लेकिन उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बढ़त ने उसके नुकसान की भरपाई कर दी है। इसके साथ ही बीजेपी ने गुजरात की 26 सीटों में से 25 पर जीत हासिल की। इसी तरह से मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। इस तरह बिहार में एनडीए को नुकसान तो हुआ, लेकिन बीजेपी और जदयू ने कुल 24 सीटों पर जीत हासिल की। पीएम मोदी ने जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में अपने भाषण में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की प्रशंसा की। बता दें कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल की है। राज्य में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में बीजेपी को जीत मिली है। उसने मौजूद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के अगुवाई वाली सत्तारूढ़ बीजू जनता दल को सत्ता से बाहर कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के जो नतीजे सामने आए हैं, उनमें मोदी सरकार के कई ऐसे मंत्री शामिल हैं जो अपनी साख तक नहीं बचा पाए। उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। इनमें सबसे ज्यादा मंत्री उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। इसमें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी को 240 तो कांग्रेस को 99 सीटें मिली। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो उसने बहुमत का अखंडा पार कर लिया है। उसे 292 सीटें मिली है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 243 सीटें गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के जो नतीजे सामने आए हैं, उनमें मोदी सरकार के कई ऐसे मंत्री शामिल हैं जो अपनी साख तक नहीं बचा पाए। उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। इनमें सबसे ज्यादा मंत्री उत्तर प्रदेश से और राजस्थान के बाड़मेर से बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल ने उन्हें 4,17,943 वोट से हराए। वह इस सीट से तीसरे स्थान पर है। निर्दलीय रविंद्र भाटी 5,86,500 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे हैं।
हेमा मालिनी ने लोकसभा इलेक्शन 2024 में तीसरी बार मदुरा से जीत हासिल की है, जिस पर फैंस उन्हें बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच दिग्गज अदाकारा की बेटी ईशा देओल ने मां के लिए एक स्पेशल पोस्ट शेयर करते हुए बधाई दी है। वहीं उन्होंने मां की खूबसूरत अनदेखी तस्वीर दिखाई है, जिसमें एक्ट्रेस की उम्र का पता नहीं लगा। हालांकि फैंस ईशा देओल के इस पोस्ट पर फैंस भले ही कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन लाइक्स के जरिए वह अपना प्यार जमकर लुटाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के चलते केवल 10 घंटे में पोस्ट को 11,000 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। ईशा देओल ने मां हेमा मालिनी की एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की, जिसमें वह लाल रंग के सूट में नजर आ रही है। हालांकि वह कैमरे के तरफ पोज देती हुई नहीं दिख रही है। इस पोस्ट के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, बधाई हो मम्मा, हैट्रिक। इसके साथ नजर ना लगने वाले और प्यार करने वाले इमोजी शेयर किया है। हालांकि फैंस इस पोस्ट पर कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कमेंट सेक्शन इस फोटो पर ऑफ किया गया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को दूसरे दलों की अपेक्षा सबसे ज्यादा 47 सीटों का फायदा हुआ है। हालांकि बढ़ते वोट शेयर ने कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम जरूर किया है। अब राहुल गांधी इसी जुगत में रहेगी कि इस 99 के अखंडे को बहुमत के जदयू अखंडे 272 तक कैसे पहुंचाया जाए। देश भर में लोकसभा चुनाव पूरे जोर शोर से संपन्न हुए। 543 में 292 सीटों के साथ एनडीए को जनादेश मिला है, लेकिन विपक्षी गुट भी कुछ पीछे नहीं रहा। जहां एनडीए को 292 सीटें मिली, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 232 सीटें हासिल हुई। बात अगर अकेले कांग्रेस की करें तो उनको 99 सीटों पर संतोष करना पड़ा। कांग्रेस अब 99 के फेर में फंस गई है। हालांकि कांग्रेस को दूसरे दलों की अपेक्षा सबसे ज्यादा 47 सीटों का फायदा हुआ है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो सीटों का अखंडा 232 है, जिसमें 133 सीटें गैर कांग्रेस दलों की है। हालांकि बढ़ते वोट शेयर ने कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम किया है। अब राहुल गांधी इसी जुगत में रहेगी कि इस 99 के अखंडे को बहुमत के जदयू अखंडे 272 तक पैसे पहुंचाया है। लोकसभा चुनाव में भले ही बसपा समेत किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो, लेकिन कोई पक्ष सरकार बनाने की कवायद में जुट गए हैं। INDIA में भी आवाज उठ रही है कि विपक्ष को सरकार बनाने की कोशिश करना चाहिए। इसी क्रम में बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ ही शरद पवार, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे। ममता बनर्जी नहीं आ रही है, लेकिन उनके स्थान पर भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी मौजूद रहेंगे। इस बीच उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज दिल्ली में होने वाली बैठक में पीएम पद के उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। सरकार बनाने के लिए INDIA गठबंधन की नजर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू पर है। खबर है कि अखिलेश यादव को दोनों नेताओं से बात करने और उन्हें INDIA गठबंधन में शामिल होने के लिए मनाने की जिम्मेदारी दी गई है।